ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक शिक्षक को सैलरी तक सीमित रहना चाहिए। बच्चे जो हैं वो भारत के भविष्य हैं, हर राज्य के भविष्य हैं, और इस भविष्य की बागडोर जो होती है वो एक शिक्षक के हाथों में ही होती है। शिक्षक से हो यदि पेशेवर हो जाते तो तहन तो शिक्षा के पूरा सत्यानाशे हो गए, और जे बच्चा के भविष्य ओकर हाथ में है वो भविष्य पूरा अंधकार के गर्त में चल जेते। तो मैथ्स में तो कहा गया कि बाप रे बाप, फिर भी आपको इजी लगा? मुझे तो बहुत आसान लगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, रात की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम जीपीओ गोलंबर के पास हैं, रात का समय है और हमें एक शिक्षक अभ्यर्थी मिले हैं जो कि लुधियाना पंजाब से हैं। नाम क्या हुआ, लोगों को बता दें। साकेत झा। साकेत झा, ये बताइए कि परीक्षा तो खत्म हो गई आपकी जी, कैसी रही? मतलब कि बस 11-12 में आपने दिया था कि 9-10 में दिया था कि प्राइमरी में दिया था, 6-8 में दिया था? प्राइमरी में नहीं दिया था, 6-8 में दिया था, और आज का मैंने 11-12 का दिया था। 6-8 में तो कहा गया है कि बहुत कट ऑफ जो है वो बढ़ा जाएगा, या 11-12 में भी कहा जा रहा है। 6-8 का फिर भी लेवल उतना ज़्यादा हल्का नहीं था, उसका लेवल फिर भी ठीक था, लेकिन 11-12 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन किया गया था। मान के चलिए कि अगर एनसीईआरटी के सिर्फ एग्जाम्पल्स भी करके कोई गया होगा ना तो उसका आसानी से क्लियर हो सकता है। एग्जाम्पल भी? सिर्फ एग्जाम्पल्स, मतलब जो किताब में एग्जाम्पल होता है। हाँ, बिल्कुल। बचपन में बच्चे लोग जो कॉपी कर लेते थे। बिल्कुल एग्जाम्पल्स ही जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं ना, मोस्टली उसी से था। एंड कुछ तो डायरेक्ट फॉर्मूले थे, जैसे साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट पूछा गया था। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मैथमेटिक्स था। तो मैथ्स में तो कहा गया कि बाप रे बाप, फिर भी आपको इजी लगा? मुझे तो बहुत आसान लगा। मतलब पढ़ने वाले हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लगभग 11th-12th का मैथ जो है वो मैंने 4 साल से छोड़ दिया है। 4 साल से छोड़ दिया? हाँ, 4 साल से मैं उसे नहीं देखा। कुछ तो करते होंगे, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं लोगों हाँ, को? मैं एसएससी और बैंकिंग वालों को पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली उसमें जो क्वांट यूज़ होता है वो 10th तक का लेवल होता है, बस उसे हम शॉर्टकट तरीके से शॉर्टकट तरीके से बताते हैं। माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे माताजी जो हैं वो हाउसवाइफ हैं और पिताजी प्राइवेट सर्विस में। तो साकेत झा जी, ये बताइए कि लुधियाना पंजाब में वैकेंसी नहीं है शिक्षक वालों की? सच बोलना है। हाँ, अब सरकार के विरोध बोलिए या कुछ भी बोलिए, सच बोलना है। यहाँ इस बार से पहले कोई वैकेंसी थी क्या? यहाँ इस बार से पहले वैकेंसी? इस बार तो सब कह रहे हैं कि बारिश हो गई। हाँ, इस बार बारिश हुई ना, इससे पहले थी कुछ नहीं। आप बताइए, आप एग्जाम देते आए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था कि बिहार में कोई टीचर की वैकेंसी। सब टूट पड़े हैं, पूरे बिहार में सब लोग टूट पड़े। यूपी के लोग पहुँच रहे हैं। यूपी के लोग भी पहुँचे हैं, क्योंकि जो अभी बीटेड का एग्ज़ाम लिया गया था उसमें यूपी के लोगों ने भी भरा था। और 6-8 में इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया था कि सीटेट वालों को भी एलिजिबल कर दिया था, जिस वजह से अदर स्टेट वाले भी यहाँ आ गए थे। तो 9-10 में आपने क्यों नहीं पैर डाला? जब 6-8 में डाल ही दिया पैर, 11-12 में डाल ही दिया, तो 9-10 में क्यों नहीं डाला? 9th-10th में उन्होंने सिर्फ बीटेट मांगा हुआ था। ठीक है, सोशल साइंस वालों का बहुत हार्ड था। सोशल साइंस में आपको मालूम होगा कि कंपटीशन बहुत हाई था उन लोग का। हाँ, उसमें हाई था, बट मैथ का मुझे एज सच कोई हार्ड नहीं लगा था। मैथ्स का नहीं, मुझे तो हार्ड नहीं लगा। मतलब कि आपको सोच लिए कि शिक्षक बनना है? देखिए, बनना तो शिक्षक ही है। पंजाब का लड़का पढ़ा पाएगा ना यहाँ पे पटना में? हम बिहार के हैं। बिहार के हैं? कहाँ से है बिहार में? मधुबनी जिला से हैं। बेसिकली हम मैथिल हैं। हाँ, ठीक है, वहाँ तो मजबूरी में रहने गए हैं ना। तो मैथिली अपनी ही लैंग्वेज में बता दीजिए कि शिक्षक अगर बन जाएंगे तो क्या कर दीजिएगा, क्या कमाल करिएगा? देखिए, सब लोग बोलते हैं कि व्यवस्था सुधार देंगे, पढ़ा देंगे, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि सैलरी से मतलब है हमको। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक शिक्षक को सैलरी तक सीमित रहना चाहिए, बल्कि बच्चे जो हैं वो भारत के भविष्य हैं, हर राज्य के भविष्य हैं, और इस भविष्य की बागडोर जो होती है वो एक शिक्षक के हाथों में ही होती है। तो एक लाइन अपने मैथिल वाले लैंग्वेज में हम सुनना चाहते हैं, रात का समय है। अच्छा, शिक्षक से हो यदि पेशेवर हो जाते तो तहन तो शिक्षा के पूरा सत्यानाशे हो गए, और जे बच्चा के भविष्य ओकर हाथ में है वो भविष्य पूरा अंधकार के गर्त में चल जेते। ताई हमर ई विचार है जे एकटा शिक्षक के कखनो पेशेवर नहीं बनवाक चाहिए, पैसा के पीछे नहीं जवाक चाहिए। पैसे के पीछे नहीं भागना। बिल्कुल। शादीशुदा है कि शादी नहीं हुई? नहीं, मैं अभी अविवाहित हूँ। तो सरकारी मैडम ढूंढिएगा कि कुछ भी चलेगा? इसकी जिम्मेदारी मेरे माता पिता की है। माता पिता तो दहेज भी लेंगे? नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने पहले ही बताया हुआ है। पक्का ना? पक्का। आप नहीं ना डिमांड करेंगे? नहीं, मेरी ये नहीं पता चला सरकारी नौकरी हो गया तो। साकेत झा बताए ना? हाँ, तो साकेत झा जी बोल दी कि हमको 10 लाख पहुंचाइएगा तभी शादी करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ व्यक्तिगत समझौतों पे अगर सब कुछ चल रहा हो वो ज़्यादा बढ़िया है। पैसों के बदौलत आप कुछ समय के लिए हो सकता है सब कुछ ठीक चले, बट बाद में वो काफ़ी गड़बड़ क्रिएट। रिजल्ट से डर तो नहीं रहे? क्योंकि अतुल प्रसाद, के पाठक रिजल्ट्स में क्या करते हैं आपको मालूम होगा, इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि रिजल्ट्स में बहुत दिक्कत होता है, ये होता है वो होता है।
मैं ऐसे गंभीर विषयों पे चुप रहना चाहूँगा। चुप, ऐसे कोई टिप्पणी नहीं। नहीं, नो कमेंट। कट ऑफ से डर है? कट ऑफ मेरे ख्याल से थोड़ी हाई जाएगी इस बार। डर है कि नहीं? डर का नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी तरफ से मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया है। चलिए देखिए, रात का समय था, हमें मिल गए थे शिक्षक अभ्यर्थी जो कि लुधियाना पंजाब से हैं, साकेत झा नाम है। क्या कुछ कहना था उनका कट ऑफ को लेकर, क्या कुछ कहना था उनको BPSC TRE 2.0 के पेपर को लेकर, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।